Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम इनटू ओवर किचन अक्सा इजी कुक फूड। आज की न्यू रेसिपी के साथ आपके साथ हाज़िर हुए हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कटलेट्स बनाना झटपट और वो भी मेरे अंदाज में। बहुत ही टेस्टी और लजीज बनने वाले हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट को स्किप ना करें। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया, ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कटलेट्स कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपके सामने बनाएंगे और बिल्कुल झटपट रेडी करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम रेडी करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या जाएगा वो बताते हैं आपको। इसमें सबसे पहले हमने एक प्याली लिए हैं आलू, जो कि मैरिनेट करके रखे हैं। एक ब्रेड का स्लाइस शर्ट कर लिया है। इसके अलावा ऑनियन लेमन उसका रस 2 टेबल स्पून एंड चिकन 1 प्याली। और इसके साथ ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक पैन ले लेते हैं, बॉल ले लेते हैं। तो बॉल में आपके सामने चीज़ों को डालेंगे। सबसे पहले हम आलू को, जो कि एक प्याली लिए थे हमने, इसको मैरिनेट किया हुआ है। तो ये इंग्रेडिएंट्स को हम डाल लेते हैं आपके सामने, ठीक है। उसके बाद एक प्याली जो कि हमने चिकन लिया है उसको डाल लेते हैं। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई को रखा है, उसके अंदर ऑयल डाल दिया है ताकि वो भी जल्द अज जल्द गर्म हो जाए। अच्छा जी, ये है हमारे पास चिकन, ठीक है, एक प्याली। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे ब्रेड जो है वो फ्रेश ब्रेड थी, तो यूं मैंने इसको तोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप भिगो के उसमें से पानी निकाल के डालना चाह रहे हैं तो वैसे भी डाल सकते हैं। तो किचन में आने से पहले सबसे पहले हैंड वॉश लाजमी किया करें, क्योंकि किचन का काम नीट हाथों से ही अच्छा लगता है। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम इसमें 3 जो है ग्रीन पेपर डालेंगे, 1 टी स्पून नमक डालेंगे, 1 टी स्पून ब्लैक पेपर्स एंड सूखा धनिया, खुश्क धनिया जिसे कहा जाता है, वो डालेंगे 1 टी स्पून। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद लीमू का रस 2 टी स्पून है, ठीक है, ये मैंने निकाल के रखा है, तो ये इसके अंदर चला जाएगा। अब क्या करना है, अब हम इनकी मदद से मैरिनेट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। और इनके बॉल्स रेडी कर लेंगे। जिस भी शेप में आप इन्हें क्रिएट करना चाहती हैं, मतलब कि अगर आप बॉल की शेप देना चाहती हैं तो बॉल्स की दे दीजिएगा। अगर आप इनको लंबी की शेप में, रोल्स की शेप देना चाहती हैं, रोल दे सकती हैं। जो भी आपको अच्छी लगे आप कर सकती हैं। अब यहाँ पर जो हमने मिक्सचर बनाया था, अब हमने उसके बॉल्स बना के रेडी कर लिए हैं। और ये है ब्रेड क्रम्स, ठीक है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स पैक वाला नहीं है तो सिंपली आप ऐसा करिएगा कि ब्रेड को ले लें फ्रेश ब्रेड को, उसको ग्राइंडर में डाल के हल्का सा ग्राइंडर करके बाद में उसे ड्राई कर लीजिएगा। तो यूँ आपका बहुत ही सॉफ्ट और प्यारा सा जो है ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने इसकी कोटिंग के लिए जो है एक एग लिया है, ठीक है, सिंपल एक एग है, उसको यूँ हाथ से थोड़ा सा बीट कर लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के जो है वो रखा हुआ है, ठीक है, उधर वो गर्म हो रहा है, तो जल्दी से हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ये आप लोग दावत पे भी इसे यूज़ कर सकते हो। आप इसे आप बच्चों के टिफ़िन बैग्स में भी डाल सकते हो, क्योंकि बच्चे बहुत ही शौक़ से ये चीज़ें खाते हैं। तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हैं कि कढ़ाई में घी जो है वो भी काफ़ी गर्म हो चुका है। तो अब जल्दी से हम इन्हें भी डाल लेते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे डालना है। ये एक बॉल लिया, ठीक है, सिंपली हम इसे कोटिंग करेंगे
देन आप इसे उठा के ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे, ठीक है। ब्रेड क्रम्स में डालने के बाद आप इसे यूँ कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो यूँ कवर अप करने के बाद आप इसे हल्का फ्राई कर लेंगी, ठीक है। तो इसी तरह हम 2 से 3 इसी तरह फ्राई कर लेते हैं जल्दी से सारे के सारे। हम अब इन्हें जल्दी से फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। हल्के हाथों से डालिएगा ताकि टूट ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑयल भी काफ़ी गर्म है, ठीक है। याद रखिए कि ज़्यादा भी गर्म ना हो कि एकदम डालते हुए जल ही जाए। तो इस तरह से आपने हल्के हाथों से इन्हें हल्का हल्का फ्राई कर लेना है। ये हमारे कटलेट्स जो हैं झटपट रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको एक जो है आपके सामने कटिंग करके दिखा देती हूँ कि इसकी जो अंदर से लुक आई है वो कितनी सॉफ्ट आई है। ये गिर गया है और इसको मैं नाइफ़ की मदद से यूँ कटिंग करके दिखाऊंगी कि इसकी जो लुक है वो आप देख सकेंगे कैसी आई है। तो ये दोस्तों ये देखिए इसकी ये जो स्किन ऊपर वाली है, देखिए कितनी लेयर्स में कितनी प्यारी सी आई है। तो इस तरह से अगर आप भी ट्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको। तो इसी के साथ थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अच्छा इजी फूड सीक्रेट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली न्यू डिश और न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।